उस खुदा का जो जो हम सबको ताकत बख्शता है और वो खुदा है जो मूसा से इस कदर इज्जत के लायक समझा गया, जैसे जैसे कि घर का बनाने वाला ज्यादा इज्जत के लायक समझा जाता है। उस खुदा को मैं सजदा करता हूँ और उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। उस खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने पास्टर के कि उसने मुझे ये मौका दिया। आज हम लोग परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, कि मैं शास्त्र को कैसे समझूं, कि मैं इसको कैसे समझूं। क्या मैं ठीक तरीके से जो शास्त्र की कला है उसको मैं ठीक तरीके से बोल रहा हूं या नहीं। इससे यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है हर्मेन्यूटिक्स, जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटली इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर, कि शास्त्र के सही अनुवाद की कला। प्रेज लॉर्ड। शास्त्र के सही अनुवाद की कला, द आर्ट ऑफ राइटली इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर। प्रेज लॉर्ड। एक बात बताना मांग रहा हूं कि एक चंपा नाम की लड़की है, एग्जाम्पल एक है कि एक चंपा नाम की लड़की है, वो मुझसे आके कहे भाई, BHAI, भाई तुम आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और जब मैं अपने दोस्तों को और जब मैं अपने फैमिली को बताऊं तो मैं कहूं कि आज चंपा आई थी ना, उसने कहा मन माय फ्रेंड, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बताइए, क्या मैं उसकी बात को कॉन्टेक्स्ट के साथ बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसने जो बात बोली है, क्या मैं उसको सही तरीके से बता रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं उसने उसका जो उद्देश्य था बताने का, जो उसने मुझसे कहा था, क्या मैं उसको सही बता रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। जब एक स्क्रिप्चर को कोट करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जब एक स्क्रिप्चर को कोट करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो एक वो बड़े विनाश का कारण होता है। प्रेज लॉर्ड। आज हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के कलाम को अच्छी तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से समझने वाले हो सके, और ताकि जब हम प्रीच करें या जब हम पढ़ें तो हमारे वो विनाश का कारण ना होने वाला हो सके। क्योंकि खुदा के लोगों बहुत से ऐसे कल्ट फैले हुए हैं कि जिसकी वजह से आज बहुतों के जीवन बर्बाद हो गए हैं। प्रेज लॉर्ड। तो फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13 पद, उसमें कुछ यूं लिखा हुआ है, जो मुझे ताकत देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज लॉर्ड। जो मुझे ताकत, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल दिस थिंग इन हिम हु इज स्ट्रेंथनिंग मी। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं, बहुत से लोग इस बात को लेते हैं जो मुझे ताकत देता है। परमेश्वर आज मुझे बताइए कि मैं क्या प्रीच करूं। परमेश्वर ने, उन्होंने आयत खोली, उन्हें मिला जो मुझे ताकत देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने सोचा वाह कितना अच्छा है, और उन्होंने दाऊद का एग्जाम्पल लिया कि उससे सामर्थ्य मिली, तब वो बड़े से गोलियत के सामने खड़ा हो गया और खुदा के लोगों उसने गोलियत को मार दिया, क्योंकि वो जानता था जो मुझे सामर्थ्य देता उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही अनुवाद ये है, जब आप इसको ऊपर पढ़ेंगे 12 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है, मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं पढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात में और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। प्रेज लॉर्ड। ये सामर्थ की, ये उस सामर्थ की बात है जब वो भूखा है। प्रेज लॉर्ड। जब वो कैद में, ये पुस्तक, फिलिपियो की पुस्तक, पौलुस उस टाइम पे लिख रहा है जब उसके ऊपर सताव है, जब उसके हाथ में बेड़ियां हैं, जब उसको खाने को नहीं मिलता है, तब वो कह रहा है जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। खुदा के लोगों, बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर दुख है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो आपको सामर्थ्य देगा उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उसने भी दुखों को सहन कर करके हमें एक आदर्श दे दिया, ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके। एक आयत पढ़ेंगे जो मिलेगी पहला पतरस उसका 2 अध्याय 21 से 23 तक।
21 अध्याय से 23 अध्याय तक जी। क्योंकि धन के मार्ग का, क्योंकि पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 21 से 23 तक जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। प्रेज लॉर्ड। मसीह में दुख उठाना जरूरी है। बहुत सी बार आपके ऊपर सताव आएंगे तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुखों को उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। प्रेज लॉर्ड। मैं बताना ये मांग रहा हूं कि उसने दुखों को उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी। क्योंकि और हमें भी ये जानने की जरूरत है, जब हमारे ऊपर दुख आए, जब हमारे ऊपर परेशानी आए, जब हमें कोई गाली दे तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसने कहा है, हमें एक आदर्श दे दिया है ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके। आपको कैसा लगेगा जब आपकी बात को गलत तरीके से बोला जाए, जब आपकी बात को गलत तरीके से कहा जाए, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि किसी ने भी एक बड़ी ही सुंदर बात कही है, इफ यू टेक अ text of this context, you make it a pretext, say anything you want to। अगर आपने किसी भी शास्त्र के हिस्से को अगर आपने किसी भी शास्त्र के हिस्से को अलग संदर्भ से बाहर लेकर के इस्तेमाल किया तो आप उससे कुछ भी कहलवा सकते हैं। आप कहलवा सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे सब कुछ मैं कर सकता हूँ, और जब मेरे आगे कोई खड़ा होगा बड़ा तो मैं उसको गिरा सकता हूँ। लेकिन खुदा के लोगों, वो सामर्थ की बात ही नहीं, वो सामर्थ की बात कर रहा है जब मेरे ऊपर दुख होंगे, जब मुझे कोई गाली देगा तो मुझे परमेश्वर वो धीरज का आत्मा देगा, तब परमेश्वर मुझे सहने का आत्मा देगा, उससे मैं सब कर सकता हूँ। इफ यू टेक a text out of this context, you make it a pretext to say anything you want to। कैसा लगेगा जब आपकी बात को कोई गलत तरीके से बताए? तो जरूरत है आज की शाम कि आप हम लोग ये जाने कि उसके कलाम को पहले तो एक पद से पढ़े और पढ़ते रहे और जाने कि वो किस टाइम में और किस दशा में उस कलाम को लिख रहा है। और एक आखिरी बात बता के आपको खत्म करूंगा। पीटर पॉल की राइटिंग के बारे में कुछ कह रहा है और बहुत ही अच्छी बात कह रहा है, और वो बात ये है जो मिलेगी आपको दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद, और उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। प्रेज लॉर्ड। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला वो तुम्हें लिखा है। धीरज को उद्धार समझो। जब आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का धीरज को उद्धार समझो, उससे मैं ये समझने वाला हो सका कि जब आपके ऊपर सताव आए तो आज समझिए, आप जब धीरज धरेंगे उस काम में भी, जब आपको खाने को भी नहीं मिलेगा तो वो आपके लिए उद्धार का कारण होने वाला हो सकेगा। और वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन बातों की तरीके खींचतान के अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। प्रेज लॉर्ड। अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप चंचल हैं, तो आप पवित्र शास्त्र की बात को समझने नहीं वाले हो सकेंगे। आपको जरूरत है कि सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, कि हाँ किस दशा में वो लिख रहा है, किस टाइम पीरियड में वो लिख रहा है, उसको जानने की जरूरत है। तब आप समझने वाले हो सकेंगे वो किस सामर्थ्य की बात कर रहा है, तब आप जानने वाले हो सकेंगे किस सामर्थ्य की बात कर रहा है। और आपको मालूम है, इफ यू ओनली
ए रीडर यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। अगर आप एक रीडर है, स्वयं के लिए पढ़ते हैं, तो आप गलत तरीके से पढ़ते हैं तो आपके स्वयं का विनाश का कारण होती। और ये प्रचारकों के लिए भी है। इफ यू आर ए प्रीचर यू डिस्ट्रॉय मैनी। यदि आप एक प्रचारक होके गलत समाचार प्रचार कर रहे हैं तो आप सबके विनाश का कारण तो बनते ही बनते हैं और अपने विनाश का कारण भी बनते हैं। और मालूम है, एक स्टोरी, टाइम ज्यादा नहीं दे रहा, छोटी सी बताऊंगा बस, छोटा सा, कि यूहन्ना के चरणों में जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया था, यूहन्ना के चरणों जो है, जो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर है, जो यीशु मसीह का भाई है, उसके चरणों में पॉलीकार्प ने शिक्षा ली। और मालूम है, उसने भी दुखों को उठाकर परमेश्वर के बड़े काम को करने वाला हो सका। और जब उससे कहा गया तू कैसर के सामने झुक जा, ये सच्ची स्टोरी है, ये चर्च हिस्ट्री की स्टोरी है, आपको बता रहा हूँ। वो सेवा का काम करता था, वो 84 साल का था। और जब उससे कहा गया कि तुम कैसर के सामने झुक जाओ और उसको दंडवत करो, तो हम अपने परमेश्वर का इनकार करो, तो उसने पता है क्या कहा, मैं नहीं झुकूंगा। और उसको जिंदा जलाया गया। खुदा के लोगों, इस बात से मुझे बड़ी आशीष मिली। जब वो जलाया जा रहा था, वहां के लोगों का, वहां के लाखों लोगों का मानना ये था कि जब वो जलाया जा रहा था, जब जैसी ब्रेड बनती है तो उसकी ब्रेड में जैसी खुशबू आती है, उस खुशबू उसके जलने पर आ रही थी। क्या उसने अच्छी सेविकाई नहीं करी? करी। उसने दुखों को उठाकर यहाँ तक कि अपनी मौत को भी अच्छा समझा प्रभु यीशु मसीह में। तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के कलाम को सिस्टमैटिक तरीके से, हरमेन्यूटिक्स, द आर्ट ऑफ, हम उसके कलाम को, शास्त्र के अनुवाद की कला को अच्छी तरीके से समझने वाले हो सके, ताकि हम दूसरों के विनाश का कारण और अपने विनाश का कारण ना बनने वाला हो सके। परमेश्वर को और आपके परिवार को बड़ी आशीष और बरकतें प्रदान करे। आमीन।